देखिए यहाँ अनुक्रमांक दिया है, यहाँ आपका रोल नंबर मिलेगा और ये नाम, यहाँ नाम लिखना रहेगा, यहाँ टीचर है, साइन करते हैं पेपर के ऊपर भी। देखिए 141 है, 336, ये सब कोड होता है पेपर का, ठीक ना। देखिए 2022 चित्रकला प्राविधिक कला है, प्राविधिक कला। अब देखिए इसमें दिया है समय 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट। पूर्णांक 100 नंबर का है, 100 नंबर में आपको 33 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक ना। 33 नंबर लाएंगे तो पास होंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। और ये सबसे टफ पेपर होता है। टफ का मतलब अगर आप पेंसिल और नाना प्रकार का यूज करते हैं बराबर फीट उट का, तो आपको जानकारी रहेगा कैसे क्या है। देखिए नोट में दिया है प्रारंभ के 15 मिनट पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक। वही चीज अंग्रेजी में दिया है। अब देखिए 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है, बाकी 3 घंटा आप काम कर सकते हैं। देखिए इसमें निर्देश में पहला क्या है, अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों के ऊपरी दाहिने कोने पर लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर करवाइए। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का महोदय युक्त सील लगवाएं। जिससे जिस पेपर पे आप बनाएंगे उस पे कह रहा है कि आप रोल नंबर लिखें और नाम लिखें और उस पर मुहर लगवाएं, स्कूल का जो होता है। अब देखिए संपूर्ण प्रश्न 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य हैं। 6 खंड है, 6 खंड है, 6 में कुछ न कुछ अनिवार्य है, सभी खंड अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज पर दोनों ओर चित्र खींचिए। आवश्यकता रहे तभी, अगर आवश्यकता नहीं है तो एक ही साइड बनाइए, नहीं तो अगर जगह कम पड़ रही है तो दोनों साइड बना सकते हैं पेपर के। वो कह रहा है रफ कार्य साधारण श्वेत पर पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखिए, उसे भी ड्राइंग कागज के साथ संलग्न कीजिए। मतलब जो रफ कार्य करेंगे आप, उसे कह रहा है कि आप साथ में इसको संलग्न करें, इसको पेपर के साथ में जोड़ देंगे तो एग्जामिनर देखेगा ना आपने क्या रफ कार्य किया है। देखिए पांचवा कह रहा है मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य करने पर विशेष अंक दिया जाएगा। मतलब जितना अच्छा काम करेंगे आप सफाई से, मतलब एक बार रेखा खींच गई तो उसको मिटाएंगे नहीं, तो उसके हिसाब से नंबर आपको दिया जाएगा। दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं तथा स्पष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं, वही जो भी रेखा काम है वो आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए। एक बार खींच दिए तो उसको मिटाएंगे नहीं, यही कह रहा है। अब देखिए वही चीज ये इंग्लिश में दिया है पूरा, ठीक ना। इंग्लिश अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी वीडियो रोक के देख लीजिए। देखिए अंग्रेजी। अब देखिए खंड अ आ गया है। खंड अ में देखिए क्या क्या पूछता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार स्याही से लिखिए। साधारण, देखिए पहला है साधारण मापनी पर कितने नापे दिखाई जा सकती हैं। साधारण मापनी पर कितनी नापे दिखाई जा सकती है, 3, 4, 5 या 2। हमको लग रहा है 2 होगा। 1 मीटर बराबर 4 सेमी प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होती है। आई थिंक 1/40, 1 बराबर 4 है तो 40 ही होगा। ये देख लीजिएगा, मतलब मैं बता रहा हूँ, आप हल करिएगा। ये ऐसा पेपर मैं बता रहा हूँ, हल बताता तो मैं आपको डिटेल बताता। देखिए केवल पेपर बता रहा हूँ। तीसरा है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितनी खानों में होती है। 4 खानों में होती है। अंग्रेजी का जो अक्षर लिखते हैं लेटर, कितने खानों के होते हैं, 4 खानों में होता है। 2 अक्षरों के बीच कितने खानों की रिक्त स्थान होते हैं। 2 अक्षरों के बीच के 2 खानों का 2 है, 4 है, 1 है, 3। इसमें से बताइए कौन सा है, 2। देखिए हम यहाँ है स्पर्श दीर्घ वृत्त में किसे स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में किसे स्पर्श करती है, दीर्घ अक्ष को।
चित्रभुजाकार स्पर्श के सिर का आकार क्या होगा? त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार। अब इसमें देखिए अगला है, जो वृत्त पृथ्वी के समांतर है वे कैसे दिखाई देते हैं? वृत्ताकार, चंद्राकार, दीर्घाकार, गोलाकार। देखिए वह कौन सा तल है जिस पर अनुपेक्षित बनाया जाता है? ऊर्ध्वाधर समतल, धरातल समतल, क्षैतिज समतल, चित्रतल। अब देखिए षष्ठभुजाकार समापवर्त में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? 6, 8, 4, 5 ऐसे दिया है। देखिए यदि यहाँ देखिए 10वां, यदि लकड़ी के बड़े छापे का यल अक्षर की ऊंचाई 7 सेमी और चौड़ाई 4 सेमी है तो लकड़ी के डंडे की काट क्या होगी? 2 वर्ग, 1 वर्ग, 1.5 वर्ग, इनमें से कोई नहीं, ये है। अब देखिए यही चीज आपको अंग्रेजी में दिया है, नहीं समझ में आ रहा है तो पेपर रोक के आप समझ लीजिए, ठीक ना। देखिए ये अंग्रेजी में दिया है। अब देखिए खंड अ था ना, अब ब आ गया है। खंड अ था, अब खंड ब। देखिए खंड ब 3.5 सेमी। देखिए खंड ब का क है, सब क्वेश्चन करना है इसमें। 3.5 सेमी ऊंचाई के छापे वाले बड़े अक्षरों पर प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में कलाकार या आर्टिस्ट शब्द लिखिए। ये इसको बड़े अक्षर में लिखना है, 3.5 सेमी में लिखना है बड़े, और छोटे कलाकार हिंदी अथवा आर्टिस्ट अंग्रेजी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। बड़े ये साइज बताया है उसमें लिखना है छायादार। फिर देखिए 10 सेमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। तिरछी 10 सेमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। तिरछी छपाई वाले अक्षर जो होते हैं उसमें निम्नलिखित वाक्य लिखने को कहा है। जैसे देखिए है जो दिया है, सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पर काम करे, इसी को लिखना है तिरछे 10 सेमी में। तिरछे कह रहा है ऐसे लिखिए। अब देखिए अथवा में दिया है, इसके अगर हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं तो अंग्रेजी दिया है अथवा, नहीं तो फिर देखिए था ना, अथवा में ये दिया है पहला क ख। देखिए एक बिकड़ अथवा में एक बिकड़ माप, देखिए यह दिया है, ये दिख रहा है ना। एक बिकड़ मापनी की रचना कीजिए। इसमें 1 मीटर की दूरी 5 सेमी से प्रदर्शित की गई है। मापनी पर 1 मीटर 4 सेमी डेसीमीटर तथा 5 सेमी की दूरी पर माप अंकित कीजिए। मापनी की निरूपित भिन्न आरएफ लिखिए, मतलब निकालिए। आरएफ निकालना है, सवाल है, उसका जवाब है। देखिए अब यहाँ अंग्रेजी में दिया है दूसरा, इन द हाइट, वही है सच्चा मित्र, इसको लिखना है। अब देखिए खंड स, 2 क्वेश्चन था उसमें। देखिए खंड स हो गया, 1 घंटा लगेगा, मतलब आ रहेगा तो बहुत जल्दी होगा, नहीं आएगा तो बहुत थोड़ा टाइम वाला चीज है ये। एक आयत क ख ग घ में के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। आयत का क्षेत्रफल 3.4 सेमी है। एक आयत कीजिए, एक क ख ग घ बराबर एक वर्ग खींचिए, वर्ग, ठीक ना। आयत का क्षेत्रफल 3.4 होना चाहिए, सेमी होना चाहिए। अथवा उसके अलावा एक त्रिभुज बनाइए जिसकी क्षेत्रफल 5 वर्ग सेमी हो और शीर्ष कोण 50 अंश हो। इस त्रिभुज बनाने को कह रहा है। देखिए वही चीज अंग्रेजी में दिया है, देखिए अंग्रेजी में दिया है। अब देखिए फिर हिंदी आ गई। देखिए एक गिलास अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखा है। क्षैतिज, इसका अनुविपेक्ष तथा उत्सेद खींचिए। पेंदों का व्यास 5 सेमी, मुंह का व्यास 7 सेमी तथा लंबाई लंब ऊंचाई 12 सेमी, मतलब ऊर्ध्वाधर है और क्षैतिज है।
तो उत्सेद ऊर्ध्वाधर में आएगा और अनुपेक्षित क्षैतिज में आएगा। तो दो गो रेखा हुआ ना, एक हो गया ऊर्ध्वाधर, एक हो गया क्षैतिज। क्षैतिज हो गया ना, तो अब देखिए क्षैतिज ये हो गया, तो इस पे बनाएंगे ऐसा, ये ऊंचाई हो गई, ऐसा गिलास बनाने को कह रहा है, ठीक ना। लंबाई उम्बाई दिया है एकदम, ऊंचाई इसकी दिखनी चाहिए एकदम ऐसा क्षैतिज समतल पर, मतलब पूरा शर्त दिया है। अथवा उस तरह नहीं हो रहा है तो देखिए, एक शंकु का अनुविपेक्ष तथा उत्सेद बनाइए, जबकि उसका आधार तल ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है और इसका अक्ष क्षैतिज समतल के बराबर है। शंकु के आधार पर व्यास 5 सेमी तथा ऊंचाई 7.5 सेमी है। ऊंचाई 7.5 सेमी है। अब देखिए वही चीज अंग्रेजी में दिया है, रोक के समझ लीजिए पेपर। अब देखिए इसमें दिया है सेक्शन ई, 6 सेक्शन है, ABCDEF। देखिए एक बैठने वाली पीढ़े का समिति चित्र बनाइए। एक बैठने वाली पीढ़े का समिति चित्र बनाइए। पीढ़े की लंबाई 6 सेमी, चौड़ाई 3 सेमी तथा ऊंचाई 1.5 सेमी हो। अथवा अंग्रेजी के अक्षर डी का सममित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेमी तथा ऊंचाई 7 सेमी और अक्षर डी की काट का 1 वर्ग सेमी हो। ये पूरा कह रहा है नाप जोक के डी के आकार का बनाने को, ठीक ना। अब देखिए खंड एफ में दिया है, बाकी यही अंग्रेजी दिया है। देखिए अंग्रेजी देख लीजिए, पेपर रोक के आप समझ सकते हैं। अब देखिए खंड एफ में इनमें से किसी एक का चित्र बनाइए। प्रकृति चित्रण कुल अंक 30 नंबर का है। इनमें से किसी एक का चित्र बनाइए। प्रकृति चित्रण कुल अंक कितना है? देखिए दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधे में से कम एक पुष्प, एक कली और 4-5 पत्तियां की टहनी प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियां के निकास कोण, रंग तथा रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दे। चित्र को जल रंग अथवा पेस्टल रंग द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र 25 सेमी छोटे न हो। पत्ते और पुष्पों की ताजगी तथा रंग अपने प्राकृतिक रूपों में दिखाने का प्रयास करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। देखिए प्राकृतिक दृश्य कह रहा है, ऐसे ऐसे फूल बनाना है। उसके बाद इसमें कुछ बातें बता रहा है आपको कि पौधे का उचित आकार, रेखांकन एवं प्राकृतिक रूप विन्यास, पौधे का उचित आकार, रेखांकन भी होना चाहिए। देखिए पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना, प्राकृतिक सौष्ठव एवं निकास कोण, ठीक। फिर ये अंग्रेजी में दे दिया है पूरा, द लीव एंड फ्लावर्स, सब अंग्रेजी में दिया। अब देखिए स्मृति चित्र में आ गया चौथा। दिए गए ड्राइंग कागज पर स्थित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 20 सेमी हो। दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक छाया प्रकाश पर प्राकृतिक चित्र बनाइए। इसमें देखिए प्लेट में सेव और चाकू, प्रेशर कुकर अथवा सुराही, किताब स्तंभ, डाल पर बैठा मोर। चाहे प्राकृतिक चित्र बना सकते हैं अथवा दिया, देखिए यहाँ अथवा दिया है, या स्मृति चित्र बना सकते हैं। डाल पर बैठा मोर, किताब स्तंभ या प्रेशर कुकर अथवा सुराही
अथवा, फिर अथवा में है, देखिए लैंड दिए गए ड्राइंग शीट पर 20x15 सेमी की आयत पर निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए। निम्नलिखित चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पेस्टल रंग, अन्य और माध्यम हो। दृश्य चित्रण का संयोजन सुंदर व आकर्षक होना चाहिए। सूर्योदय का एक पहाड़ी दृश्य चित्रण कीजिए। सूर्योदय का एक पहाड़ी दृश्य चित्रण। गांव के किनारे तालाब का एक दृश्य का चित्रण कीजिए। तालाब में वृक्षों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। वृक्षों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, ऐसा बनाने को कह रहा। किसी विद्यालय को क्रीड़ा स्थल पर क्रिकेट खेलते छाया चित्रित कीजिए। पृष्ठभूमि में विद्यालय भवन हो जिसके पीछे वृक्षों का चित्रण हो। ये सब कह रहा है ऐसे चित्रांकन बनाना। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। सही दृश्यांकन एवं परिपेक्ष संयुक्त योजना, सुसंगत रंगों का संयुक्त चयन, वातावरण का सही दृश्यांकन, बाकी यही अंग्रेजी में दिया है। फोटो देख लीजिए, वीडियो रोक के आप कर सकते हैं। देखिए वही अंग्रेजी में दिया, पेपर हो गया खत्म। यही था चित्रकला प्राविधिक कला का पेपर। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।